गुरुदेव के आश्रम प्रवेश है ताकि वह विद्या अध्ययन कर सके। ब्राह्मण की शोभा चारों पुत्रों को ले आए। जाओ। अरे ओ भैया ज्ञानचंद, हाँ भैया मूर्खानंद, अरे तुम्हें पता है? पता ही तो ना है। इतने दिन हो चुके हैं और गुरुजी के आश्रम में नहीं गए। अरे यार मूर्खानंद, क्या करेंगे गुरुजी के पास जाकर? वही पढ़ना लिखना फालतू का। क्या तो नहीं जाना? पढ़ना लिखना फालतू का? और क्या फालतू जाएंगे पढ़ने? जो हमारा खेलने कूदने में मजा पढ़ने में है। अरे तो तुम्हारा क्या मतलब है? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। सही पकड़े। अच्छा हाँ, जैसे जैसे हाँ, पहले से कोई नवाब बनता है? अरे पढ़ने से बनते हैं। देखो देखो ही मूर्खानंद को, खेलने से नवाब नहीं बनता है। नहीं, कौन बना है? अरे मूर्ख, तूने सचिन तेंदुलकर को नहीं देखा? ये कौन है भाई? अरे पिछले जमाने से इसी जमाने में आ जा। अच्छा हाँ, मूर्खानंद कहीं का। और एक खिलाड़ी देखो कहाँ पहुंच गए, और तू कहता है खेल के बर्बादी नहीं आबादी हो। अरे तो फिर क्या खेलना है? हाँ, कहाँ खेलेंगे? हम तो सोच रहे थे। कहाँ? अरे यार मूर्खानंद, हमारी बात कहाँ लेके गया बे? अरे मूर्ख तो पक्का मूर्ख है। एक काम करो, यदि खेलना है तो वहाँ चलते हैं माँ सरयू के किनारे। हाँ चलो, लेकिन खेल कौन सा खेलेंगे? हाँ, हम तो सोच रहे थे कि गुल्ली डंडा खेलते हैं। अरे सारे कोड़ों की आंख फोड़ेगा का? गुल्ली डंडा में आंख फूट जाएंगी। अच्छा तो सुनो मूर्खानंद, हाँ एक खेल और खेल सकते हैं। क्या? एक ही थाली में तुम पान लाओ। एक थाली में हम पान लाए, हाँ, और तुम हमारे मुंह में खिलाओ। पान? हाँ, कौन बनारस वाला या महोल्ले वाला? जो तुमको पसंद हो वही लेके आ जाओ। अच्छा हाँ, हम थाली में पान लाएंगे और हम तुम्हें खिलाएंगे। हम एक पत्थर लाएंगे, हाँ, तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे। अच्छा, इधर पान खा के हमारे मुंह लाल, वहाँ पत्थर खा के तुम्हारे मुंह लाल। सारे रात तोड़ेगे का? अभी तो मेरे प्यार भी ना भरे। सबसे अच्छा खेलते कबड्डी 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 कबड्डी, एक खेल सही रहेगा। ये सारे हाथ पांव टूट जाएंगे। क्या मैं तो सबसे बड़ी बात, पैर टूट गया तो आखिर कैसे? चलो चलो, एक काम करते हैं, जो अपने और भी सिखाए ना वो माँ सरयू के किनारे मिल जाएंगे। चलो चलो चले, ठीक है। और हमारे मन भाई गए सरयू पे ही रहेंगे। हमारे मन भाई गए सरयू पे ही रहेंगे। चलना पड़ेगा आश्रम में। देखो यार, पढ़ने नहीं जाएंगे हम। अगर देखो पढ़ने नहीं जाएंगे वैसे मूर्खानंद, हाँ, तो गुरुजी मारेंगे। हाँ, और नहीं पढ़ने जाएंगे तो ससुरा मम्मी मारेगी। एक काम करो, आज चलते हैं पढ़ने के लिए। चलना पड़ेगा और क्या। वैसे मूर्खानंद, हाँ, हम यार भूल गए हैं कि गुरुदेव को प्रणाम कैसे करते हैं यार। अच्छा ये बताओ, गुरुजी के पास में जाएंगे तो गुरुजी हमें प्रणाम करेंगे कि हमें गुरुजी को प्रणाम करना पड़ेगा? हे भगवान, गुरुजी का है तुमको प्रणाम करेंगे भाई? अरे सारे
रोज रोज हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं, और यदि एक दिन गुरु जी हमें प्रणाम कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? सही बात कह रहा है आप। मूर्खानंद भी ना समझ पा रहा है तो क्या बिगड़? देखो भैया, हम तो नहीं जाएंगे पढ़ने लिखने, पढ़ाई लिखाई से क्या मिले, भूलेंगे खेलेंगे तब मजा आएगा। नहीं चाची बताओ क्या कर लेंगे पढ़ लिख के? वैसे भी किसी के पास जाके मूर्खन क्या है? हमारी शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। उस दिन तो तुम्हारे चक्कर में हम पिट लिए, आज नहीं पिटेंगे बस। चलो गुरु जी के आश्रम में चलते हैं। चलो गुरुदेव प्रणाम। देखो ऐसे कहना है गुरु जी को प्रणाम, तो बताएं। बताओ बताओ बताओ। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी हाँ जाओ गुरु जी को प्रणाम करो। गुरु जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रसन्न रहो। और गुरु रह गए बड़ रघुराई, गए बड़ रघुराई, गुरु रह गए बड़ रघुराई, आओ बेटा राम बैठ। गुरु जी के चरणों में पेनी सी आर पार हो। ये प्रणाम करने का कौन सा तरीका है? अरे गुरुदेव क्षमा। गुरु जी मैंने कहा गुरु जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार है, प्रसन्न रहो। गुरुदेव क्षमा करना, हम लोग थोड़ा सा विलंब से आए हैं और विलंब रहने का एक कोई कारण है। विलंब से क्यों आए बतलाओ? गुरु जी विलंब से आने का कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? ओहो, आज हमारे घर में तीन रिश्तेदार आ गए थे। तीन रिश्तेदार? हाँ यार। भैया कौन कौन से आ गए थे? देखो पहले तो हमारे मामा श्री आए। अच्छा तुम्हारे मामा जी आए थे? हाँ। और फिर सुनो, हाँ दूसरा हमारे पापा के साले साहब आए। अच्छा पापा के साले आए थे। और तीसरा आए हमारे मम्मी के भाई साहब। हाँ तुम्हारे मम्मी के भाई साहब, हाँ तुम्हारे पिताजी के साले, हाँ तुम्हारे मामा। हाँ। अरे तो वो तीन कहाँ से? वो तो एक ही हुआ ना। अरे मूर्खानंद, सबसे बड़ा अचंभा तो ये है हाँ कि मामा ने मम्मी का हाथ पकड़ा। मामा ने मम्मी के हाथ पकड़ा? अरे ये सब तो कुछ नहीं, मम्मी का हाथ पकड़ा और पकड़ के सीधा कमरे में लेके गए। अरे तो बहन भाई है, उनको कोई ऐसी बात करनी होगी जो तेरे सामने ना होती है, इसलिए वो कमरे के अंदर चले गए। फिर क्या हुआ? मूर्खानंद, वो बात देखो हमको बताने में ना लाज आती है। क्यों आती है लाज? बता सकते वो बात, पता है मूर्खानंद? हाँ जब हमने देखा कि मामा ने हमारी मम्मी का हाथ पकड़ के कमरे में बहुत जोर से लेके गए, फिर हम जंगल से गए और देखे। फिर पता है क्या बोला गुरुजी? मामा ने हमारी मम्मी से हमारे विवाह की बात कर रहे थे। अच्छा इसलिए तू शर्मा रहा था? हाँ, और कह रहे थे ज्ञान चंद अब बड़ा हो गया है, ब्याह कर देना चाहिए। इसीलिए हमको विलंब हो गया गुरुजी आने में। और ज्ञानचंद? मूर्खानंद नाम मेरा मूर्खानंद है, लेकिन मूर्ख है तू। क्यों? गुरु जी को केवल प्रणाम किया है?
गुरु जी की आरती नहीं उतारी? गुरु जी की आरती भी उतार देंगे। अच्छा, गुरु जी को इशारा उतार दे। गुरु जी की वंदना कर लूं? कर लो थोड़ी तो मैं चले साथ में। चलो। और गुरु जी हो जावे बीमार। गुरु जी जब तक स्थिति न हो जाए तब तक आपको वहीं पर बैठना है। बीमार क्यों? यदि गुरु जी बीमार हो जाएंगे तो फिर स्कूल के छात्र अध्यक्ष हम और तुम दोनों रहेंगे। हाँ, हमारी पढ़ाई चलेगी ना। फिर स्कूल बंद। और गुरु जी हो जावे बीमार, प्रभु मैं विनती करता हूँ। गुरु जी हो जावे बीमार, प्रभु मैं विनती करता हूँ। भैया कौन कौन सी इनको बीमारी आनी चाहिए? दुनिया की सारी बीमारी हमारे गुरुदेव में आनी चाहिए। गुरु को आए बुखार निमोनिया अपनी गुरु को बात कहिया साथ करूं मैं विनती करता हूँ। गुरु जी हो जावे बीमार, करूं मैं विनती करता हूँ। आइए मूर्खानंद, आइए। अब पाठशाला का समय हो चुका है। आपको बैठने के तरीके नहीं आते क्या? क्षमा करें गुरुदेव, भूल गया था मैं। ऐसी में मेरा मूर्खानंद है, मूर्ख को भूल थोड़ा थोड़ा भूल नहीं ना मूर्ख। और तो गुरु जी झूठ बोल रहा है। क्या है? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि तू झूठ बोल रहा है? गुरु जी बहुत आगे बढ़िए, ये मूर्खानंद के चक्कर में पड़िएगा ना। सब कोई गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको पढ़ा दूं थोड़ा? बस फालतू बात नहीं। पढ़ा दूं मैं? पढ़ाएगा तू? और क्या? क्यों पढ़ाओगे? अरे गुरु जी ने जो मुझे पढ़ाया है मैं सभी छात्रों को पढ़ाऊंगा आज। अच्छा हाँ, पढ़ाओ जा। गुरु जी दो। पढ़ो पढ़ो है बालक ब्रह्म, हाँ। गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। हाँ पढ़ो, जैसे मैं बोलूं वैसे तुम बोल रहा है। पढ़ो पढ़ो है बालक ब्रह्म, अर्थात पढ़ो ए बालक बंद। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तू सोचा कि लड़ो तेरा काम लड़ाई क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि करते रहो गुरु की सेवा और सेवा से ही मिलती मेवा। करते रहो गुरु की सदा सेवा, हमेशा गुरु जी का छेदते रहो मेवा। मूर्खानंद अपने उचित स्थान को ग्रहण करें। आगे बढ़े बेटा राम। आज आप मेरे यहाँ पाठशाला में विद्या अध्ययन करने आए हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण हुआ करते हैं। बेटा राम, गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। बेटा राम, बुरे काम को हमेशा टालना चाहिए और व्यक्ति को अच्छे काम को बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। और बेटा राम, व्यक्ति को इस संसार में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।
बात बोलूं आपसे, कहिए। इसका नाम ज्ञान चंद है, लेकिन इसको तनक भी ज्ञान नहीं है, थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। मैं थोड़ा ज्ञान दे दूं इसे, और मेरा नाम मूर्खानंद है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है आपके चरणों की कृपा से। इधर आ, जो गुरु जी ने उस दिन विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए थे वो तुझे ज्ञात है या नहीं? कल शाम की रोटी जो खाई थी वो तो याद नहीं है, पिछले हफ्ते का 5 पाठ याद होगा है? इसलिए जब तक विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण नहीं होते हैं तब तक वो शिक्षा में निपुण नहीं हो पाता। मूर्खा ना, हाँ, ये 5 लक्षण कौन सा होता? लक्षण लक्षण का चेष्टा तको ध्यानम स्वान निद्रा पृथ्वी बचे अल्पाहारी गह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। नहीं आया समझ में? अरे ज्ञानचंद तो कैसा है? का चेष्टा, जो भी विद्यार्थी होता है उसकी कौड़ी जैसी चेष्टा होनी चाहिए, अर्थात जिस मंजिल तक उसे जाना है उस मंजिल को हासिल करके रहे। बको ध्यानम, उस विद्यार्थी का बगले जैसा ध्यान होना चाहिए। जो बगला होता है वो अपने शिकार को, अपनी वस्तु को कहीं पर रख देता है तो सालों बाद भी उसे ध्यान रहता है कि मैं उस स्थान पर रख के आया हूं। बगली जैसा ध्यान। चेष्टा को ध्यानम स्वनिद्रा, विद्यार्थी की नींद बिल्कुल स्वान, जिसे निम्न भाषा में कुत्ता कहते हैं, उसकी जैसी होनी चाहिए। थोड़ा आहार पाते ही जाग जाना। अल्पाहारी, विद्यार्थी को थोड़ा आहार करना चाहिए ताकि उसको आलस ना सताए। और जो 5वां लक्षण है वो एक गृह त्यागी, अर्थात उसको कहने त्यागना है। कहने का भावार्थ जो घर के काम काज होते हैं, जो घर में बाधा होती है, जो समस्या होती है, उस पर विद्यार्थी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। जब तक वो विद्या अध्ययन कर रहा है तो उन सब बातों का त्याग कर देना चाहिए। और तू इतना खाता है, खाता के भैंसा बना जा रहा है। बिल्कुल चल, आश्रम का समय हो गया, छुट्टी होने वाली है। गुरुदेव, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हुए। तुमको हमने विद्या अध्ययन के बारे में बताया था तो तुम सही से सीख कर लाए हो। आश्रम का समय हो चुका है, अपने अपने घर के लिए चलो। जा क्या गुरुदेव। भगवान राम का जन्म हुआ। ये जन्म इस पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ है। भगवान ने कौशल्या के यहाँ विष्णु के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि कौशल्या ने इनको पुत्र के रूप में मांगा था। कहा, महाराज आप चारों भुजाओं में मेरे यहाँ प्रकट हुए हो, कौन अपना बच्चा, मेरा बच्चा समझेगा? मैंने आपको बाल रूप में मांगा था। भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, और बाल रूप में आ गए और वो लीला यहाँ पर करे। आज राम जन्मोत्सव हो गया। भगवान गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने चले गए और वहां से आने के बाद की लीला कल होगी। आज की लीला यही विश्राम लेती है। कल तारका सुमाऊ वध और अहिल्या उद्धार जनकपुरी में प्रवेश तक की लीला आपके सामने होगी। एक बार प्रेम से जगह लगाएं। बोल भगवान रामचंद्र महाराज की आरती तेरा जगह तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु को दरबारो।
कनक सिंहासन राजत जोगी, कनक सिंहासन राजत जोगी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल में रूप निहारो, अवध बिहारी के आरती उतारो, हे राजा तेरी आरती उतारो, आरती उतारो भगवतों के मनवारो। भाग्य सो भक्ति जग जननी, भाग्य सो भक्ति जग जननी, चरण विराज तू है सुख मेरे। प्रभु पंकज विसारो, हे राजा राम के आरती उतारो। श्यामल तन की तांबर शोभे, आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती
ज्ञान विशारद सुख सदिकारि शेष और शारद वर्ण पवन सुत तीरथ एके भारत श्री रामायण एके भारत श्री रामायण एके भागवत में पुराण राष्ट्री दसर शास्त्री सब ग्रंथन को रसर उन जब धन सर तनि को शरीर सर सारे अंश संपद सब की भारत श्री रामायण तीरथ करते भगवत संसत सबु भवानी अवघट स्वभाव उनमें ज्ञानी व्यास आदि कभी वर्ज बखानी आदि भूषुर घरों के ही भारत श्री रामायण एके तीरथ करते कल पल हरने सरस्वती की सुबह सिखाने मुक्ति भुक्ति की कलने रोगी भाव पूरी की आते आते चरोगे तुलसी की भारत श्री रामायण एके तीरथ करते कर्पूर गौरव करुणावतार सदा विषय